स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। स्कोडा ने अपने 2.0 प्रोजेक्ट के तहत भारत में दो मास मार्केट प्रोडक्ट स्कोडा स्लाविया और स्कोडा कुशाक को लॉन्च किया और इन दोनों ही कारों की बदौलत स्कोडा की सेल्स भारत में कई गुना बढ़ गई। आखिरकार स्कोडा ने कैसे किया ये मुमकिन और साथ ही इन दोनों मास मार्केट गाड़ियों में ऐसा क्या है खास, जानने के लिए देखिए स्टोरी। स्कोडा की इंडिया 2.0 जर्नी सो फार काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी मेमोरेबल रही है और ये सारी बातें रिफ्लेक्ट होती हैं कंपनी के सेल्स नंबर्स में। इनफैक्ट कुशाक और स्लाविया जैसे मास मार्केट प्रोडक्ट्स तो स्कोडा के पास हैं ही, लेकिन उसके अलावा सुपर्ब, ऑक्टाविया और कोडियक जैसी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जनवरी से लेकर सितंबर तक के सेल्स नंबर्स देखेंगे तो लगभग 19,500 यूनिट्स कंपनी कुशाक की बेच चुकी है और स्लाविया की लगभग 15,500 यूनिट्स। यानी जो टोटल यूनिट्स कंपनी ने अब तक इंडिया में बेची हैं वो 45,000 यूनिट्स के आसपास हैं। यानी 2022 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कंपनी 50,000 सेल्स के मार्क को डेफिनेटली क्रॉस कर सकती है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और अगर ऐसा होता है तो ना ही सिर्फ साल 2022 स्कोडा के लिए मोस्ट मेमोरेबल ईयर रहेगा, बल्कि फोक्सवैगन ग्रुप की किसी भी ब्रांड के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। तो स्कोडा के लिए 2022 मेमोरेबल बनाने के लिए जो क्रेडिट जाता है वो कुशाक और स्लाविया को जाता है। एक एसयूवी है और दूसरी सेडान है। और इंटरेस्टिंग ये है, सेडान सेगमेंट जो अपनी चार्म लॉस कर रहा था, उस सेगमेंट में स्लाविया की एंट्री हुई और स्लाविया के सेल्स नंबर्स ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सेडान बायर्स की या सेडान लवर्स की अभी भी कमी नहीं है। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं इन दोनों गाड़ियों के साथ। स्लाविया हमारे साथ मौजूद हैं, हम कुशाक भी चलाएंगे और देहरादून टू मसूरी हम इन्हें ड्राइव कर रहे हैं इन एंड अराउंड। और एक बार फिर से क्विक रिव्यूज इनका लेकर आएंगे और बताएंगे कि क्या है खास इन दोनों गाड़ियों में या फिर क्या है मिस। स्कोडा स्लाविया को 3 ब्रॉड वेरिएंट्स में ऑफर करता है, एक्टिव, एम्बिशन और स्टाइल। 1 लीटर पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड के तौर पे सभी तीनों वेरिएंट में मिलता है, लेकिन 1.5 लीटर मोटर आपको टॉप स्टाइल वेरिएंट में ही मिलेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शंस के हिसाब से 1 लीटर इंजन को मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है और 1.5 लीटर मोटर में आपको मैनुअल या डीएसजी यूनिट मिलेगी। पावर और टॉर्क की बात किए तो 1 लीटर इंजन में 113 एचपी की पावर है, 175 एनएम का टॉर्क और 1.5 लीटर यूनिट जो कि पावरफुल यूनिट है उसमें 148 एचपी की पावर और 250 एनएम का टॉर्क मिलता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो स्लाविया में आपको सिल्वर, स्टील, ब्लू, रेड और व्हाइट कलर ऑप्शन मिलता है। डिपेंडिंग कौन सा वेरिएंट आप सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से सेडान में आपको एलईडी हेडलाइट यूनिट्स, एल शेप डीआरएल्स, हेक्सागोनल फ्रंट ग्रिल विद क्रोम सराउंड, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, डोर हैंडल्स पे क्रोम एक्सेंट और सनरूफ के साथ एंटी पिंच टेक्नोलॉजी मिलती है। फीचर्स की बात करें तो स्लाविया में 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ, स्कोडा कनेक्ट ऐप, वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और डिजिटल 8 इंच ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट मिलता है। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा कूल्ड ग्लव बॉक्स, मल्टीपल स्पीकर्स भी दिए गए हैं। स्कोडा स्लाविया की तुलना की बात करें तो वर्ना सिटी, मारुति की सियाज ये इसके कंपटीशन में है, लेकिन इस साल स्लाविया वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार रही है। वहीं बात करें कुशाक की तो आपको सिमिलर इंजन पावर कॉम्बिनेशन, गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि स्लाविया में मौजूद है। लेकिन कुशाक की सबसे खास बात यह है कि कुशाक को हाल ही में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल एनसीएपी के थ्रू, जो कि एक अच्छी बात है। प्राइस रेंज इसकी 11.25 लाख के आसपास शुरू होती है, लेकिन स्कोडा की 2.0 स्ट्रैटेजी में कुशाक का बड़ा रोल रहा है। स्लाविया की ही तरह कुशाक भी लेटेस्ट फीचर्स से लैस है और सिमिलर सेट ऑफ फीचर्स आपको कुशाक में भी मिलेंगे। ज्यादा अच्छा क्या लगेगा कुशाक में? इसकी प्लेजेंट डिजाइन, केबिन इसका नीटली लेड आउट है, इसके इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पेशली 1.0 लीटर टीएसआई इंजन की, जो कि परफॉर्मेंस इकोनॉमी का नाइस ब्लेंड है और इसके ड्राइविंग डायनामिक्स भी इंप्रेसिव हैं। ऑल्दो अपने राइवल्स के सामने ये उतनी वाइड नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्शन इसका उतना एक्साइटिंग नहीं है,
वहीं पेनोमिक सनरूफ, ड्राइविंग मोड, 360 डिग्री कैमरास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कुशाक में मिसिंग है, जो इसमें एक एडिशन के तौर पे एक वेलकम इनिशिएटिव हो सकते थे। बट ऑल्दो दोनों ही गाड़ियां, फिर चाहे स्लाविया हो या फिर कुशाक, बायर्स को पसंद आ रही हैं और सेल्स नंबर्स वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। टायर रोटेशन के साथ व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टू धवन आपको बताएंगे टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रीजा या फिर ग्रैंड विटारा, इन तीनों में से कौन सी है बेस्ट एसयूवी। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।